तो भेषुनी जी कहते हैं कि जीव के हृदय में इतना गुप्त अंधेरा है कि छूटना तो दूर है, वो गांठ दिखाई नहीं पड़े कि गांठ बाए। अब जो गठिए नहीं दिखाई पड़े छोड़ कैसे पाओगे? लाइट चाहिए अंदर, प्रकाश चकाचक। लाइट जब अंदर जलेगी तो बैठ के तब वो गांठ खोल पाओगे कि ब्रह्म, हम ईश्वर के अंश हैं, हम इस संसार से हमारा कोई लेन देन नहीं है। लेकिन उसके लिए लाइट चाहिए पहले। हमारे आपके अंदर लाइट कहाँ है? हा? हर कोने में कल कलमस की लगी हुई है ढेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं है, हर कोठरी अंधेरी, हर कोठरी अंधेरी। अब अंधेरिया में क्या करोगे यार? क्या करोगे? लाइट तो अंदर है नहीं। मैंने आपसे कई बार एक बात कही है, पर साल भी कही थी कि पूरे संसार में लाइट हो लेकिन आपके भीतर लाइट न हो तो आपका कल्याण नहीं हो सकता है। पूरे संसार में लाइट हो, आपकी कार में लाइट ना हो, आपकी कार में, आपकी कार कहां पहुंचेगी? कहां पहुंचेगी? ट्रामा सेंटर, इमरजेंसी वार्ड। संसार की लाइट आपकी कार नहीं चला पाएगी, आपकी कार में लाइट चाहिए। अच्छा, पूरे जगत में हवा है, आपके टायर में हवा ना हो, आपकी कार पहुंच पाएगी कहीं पर? अच्छा, कहे कि अरे सब हवा हवा है चारों तरफ, तो हवा हवा है, तो हवा हवा तो है, लेकिन ये हवा आपकी गाड़ी चला पाएगी? आपके टायर में हवा चाहिए। ऐसे संसार की लाइट आपके भीतर की गांठ नहीं खोल पाएगी, आपके भीतर लाइट चाहिए, भीतर लाइट चाहिए। यहां तुमने आंगन नहीं बुहारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने में कल कलमस की लगी हुई है ढेरी, हर कोने में कल कलमस की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं है, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं है, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, आओ प्यारे, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन रघुनायक देखा, सबरी घर प्रभु आए। निर्मल मन रघुनायक देखा, सबरी घर प्रभु आए। सूरदास की बाह पकड़ ली, साग विदुर धर खाए। सूरदास की बाह पकड़ ली, साग विदुर धर खाए। इसको तुमने नहीं विचारा, इसको तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। इसको तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो माया और जीव के बीच जो गांठ पड़ी है, अंधकार के कारण वो गांठ नहीं खुल पा रही है। अब प्रकाश चाहिए भीतर,
प्रकाश के दो उपाय बताए गए। देखिए, बाहर का प्रकाश, रूम का प्रकाश, मकान का प्रकाश, रोड का प्रकाश तो कैसे भी हो सकता है, कैसे भी। लेकिन जीव हृदय तम, जो हृदय में अंधकार है, उसको मिटाने के दो उपाय बताए गए। और भीतर का प्रकाश चाहते हो, उसके दो उपाय बताए गए हैं। एक, ज्ञान दीप, ज्ञान का दीपक जलाओ तो भीतर प्रकाश फैल जाएगा और तब गांठ खोल पाओगे। और दूसरा उपाय भक्ति मणि। मणि भी प्रकाश करती है, वो चमचमाती है। देखिए, दीपक और मणि में एक अंतर होता है। दीपक के लिए बहुत खटपट करनी पड़ती है, घी चाहिए, दिया चाहिए, बाती चाहिए, माचिस चाहिए, तब दीपक जला पाओगे। और भक्ति जो होती है ना, मणि, वो स्वयं प्रकाशित, स्वयं प्रकाश रूप होती है। ज्ञान दीपक है और भक्ति मणि है। अंतर बता रहे हैं दोनों में, वो सुन लीजिए। ज्ञानी भक्ति अंतर केता, तो ज्ञान दीप है और भक्ति मणि है। चाहे ज्ञान का दीपक बार के धर लो तो उजेरा फैल जाएगा, और तब ये माया और जीव का जो ये गठबंधन हुआ है, ये गांठ खोल सकते हो। अगर ज्ञान आपको नहीं प्रिय है तो भक्ति की मणि रखो अंदर उठा करके हृदय में, उजेरा फैल जाएगा, तब ये गांठ खुल पाएगी। तो बोचुन्नी जी ने सुनाया पहले ज्ञान का दीपक कैसे बरे। जो ज्ञान के प्रेमी लोग हैं, ज्ञानी लोग जो चाहते हैं हम ज्ञान की प्राप्ति करें, ज्ञान का दीपक जलाएं अपने जीवन में, तो ज्ञान का दीपक कैसे जलता है, बहुत बढ़िया चैप्टर यहां पर आया है। 8-10 चौपाई का प्रसंग है, थोड़ा समय बचा है, इसी में पूरा करूं मैं, कि ज्ञान का दीपक अंदर कैसे जले, तब उसके उजाले में वो गांठ खुले और जीव और माया का जो संबंध, मिथ्या संबंध हुआ है, ये हमारा संबंध टूटे, तब हम शांति की प्राप्ति करें। तो ज्ञान का दीप कैसे बरता है, तो सबसे पहली बात जान लो, दीपक जलाने के लिए 3 बातें जरूरी होती हैं। दिया, घृत और बाती। माचिस भी मान लो उसी में, माचिस तो जोड़ लो तो 4 है, लेकिन 3 चीजें तो मुख्य हैं। अरे आगे कुछ मांग लो, ठीक है, माचिस किस मांग लो, लेकिन दिया, घी और बत्ती चाहिए, तब दीप जलेगा। तो पहला आइटम है घी। अच्छा, दिया हो, बाती हो, घी ना हो, दिया खूब बढ़िया हो, बाती खूब बढ़िया रुई की हो, और घी ना हो और मजसो हो, तो सबसे मूल चीज तो घी है। बिना घी के कैसे जलेगा दीपक। तो आइए समझें ज्ञान का। अब देखो, फिर से मैं विषय को दोहरा रहा हूं, आपकी और माया की जो झूठी गांठ फंसी है, उस गांठ को खोलने के लिए प्रकाश चाहिए। और प्रकाश के 2 अवलंब हैं, भक्ति मणि और ज्ञान दीप। ज्ञान दीप और ज्ञान का दीप जलाना है तो पहले घी चाहिए उसके लिए। अब घी चाहिए तो घी ऐसे तो कहूं बरसता तो है नहीं घी। अब घी के लिए पहले गाय चाहिए, है ना। घी तो गाय से बनता है। गाय क्या है, अब सुनो ज्ञान कहां शुरू होता है। इसलिए मैंने कहा था ज्ञान बड़ा कठिन है, कहा तो कठिन, समझत कठिन और साधत कठिन। ज्ञान का दीपक बारना बहुत कठिन काम है। अब बारना है तो बारो, हिम्मत करो। सबसे पहली चीज गाय पालनी पड़ेगी ज्ञान के लिए आपको। गाय क्या है, ये गाय नहीं वो घी दे पाएगी। जो जिससे ज्ञान दीप जलता है उसकी दूसरी गाय है। तो गाय से बात शुरू की गई। आप सब सुनो, ज्ञान दीप प्रसंग बहुत बढ़िया प्रसंग है। ढंग से कहूं तो इसको बहुत टाइम चाहिए, मैं संक्षेप में सुनाऊं, कठिन भी है, आप ध्यान देकर सुनिएगा। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई, जो हरि कृपा हृदय बस आई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। सबसे पहला ज्ञान का दीपक बारने का पहला जो सिस्टम है वो गाय चाहिए। गाय पालनी पड़ेगी आपको। उस गाय का नाम है सात्विक श्रद्धा धेनु। सात्विक श्रद्धा ही गाय। सबसे पहले तो गाय ढूंढो, कहां मिलेगी। बहुत जटिल प्रक्रिया है ज्ञान वाली है, बहुत जटिल। अब श्रद्धा कहां से मिलेगी।
श्रद्धा गाय। और श्रद्धा माने होता है पार्वती। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास। अब पार्वती कैसे पैदा हो जीवन में? श्रद्धा पार्वती है, वो गाय वही है ज्ञान दीपक की। आदो श्रद्धा। कैसे पैदा होगी पार्वती मैया? आप सब जानते हो, जब सती मरती है तब पार्वती पैदा होती है। ये सिस्टम है ये। सती जब तक मरेगी नहीं तब तक आपकी श्रद्धा पैदा नहीं होगी। सती माने क्या होता है? बुद्धि। सती बुद्धि है, पार्वती श्रद्धा है। मैंने आपको सुनाया है कई बार, आप जानते हो सब लोग। तो श्रद्धा रूपी गाय को पैदा करना है तो सबसे पहले अपनी सती का मर्डर करो। तमंचा लाओ, चाहे लीगल चाहे इलीगल, और सती जी को पटक के 6 गोली मारो पहले, और उनकी तिरही पहले संपन्न करो। जब तक सती की तिरही नहीं कर पाओगे बुद्धि की अपनी, तब तक श्रद्धा पैदा ही नहीं होती है। इस बात को बिल्कुल नोट करो। बुद्धिमत्ता मरती है तब श्रद्धा जागती है, और यही गाय है ज्ञान के दीपक को बारने वाली, सात्विक श्रद्धा। लेकिन एक शब्द और लगा है, सात्विक श्रद्धा से गाय 3 प्रकार की होती है ना। गाय एक के टाइप नहीं होती है। कोई गाय होती है कि बढ़िया लोटिया लेके बैठो बाल्टी और दोहना शुरू करो, और जहां आधी बाल्टी होती है तो ऐसा लात मारती है पट दे, इस पूरी बाल्टी गई, बट दे। लतही गाय, लतही। कोई गाय मरकैया गाय होती है ना, मरकैया। और कोई गाय बीमार गाय होती है, अस्वस्थ गाय। अस्वस्थ गाय का दूध पियोगे तो आप खुद बीमार हो जाओगे। जैसे 3 प्रकार की गाय होती है ना, लतही, मरकैया और बीमार, ऐसे त्रिविधा बहुत श्रद्धा। गीता में लिखा है श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। श्रद्धा गाय है, गाय 3 टाइप की, श्रद्धा भी 3 टाइप की होती है। सात्विक श्रद्धा, राजसी श्रद्धा और तामसी श्रद्धा। तामसी श्रद्धा बीमारू गाय है, राजसी श्रद्धा लतमरही गाय है, और सात्विक श्रद्धा अच्छी गाय होती है। यहां पर जो गाय लिखी है वो लतमरही गाय नहीं चलेगी, बीमार गाय भी नहीं चलेगी। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। ऐसी सात्विक श्रद्धा हमारे हृदय में बसे। अब यहां पर देखो, एक सूत्र समझ में आए तो बढ़िया रहेगा। लिखा है कि सात्विक श्रद्धा को पैदा करना फिर भी आसान है। श्रद्धावान होना बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत लोग हैं, लेकिन लिखा है हृदय बस आई, हृदय बस आई। वो श्रद्धा आपके हृदय में बसे, और ये काम आपके बस का नहीं है। उसमें सूत्र लगा है, जो हरि कृपा, जो हरि कृपा। श्रद्धावान होना वेरी इजी, लेकिन श्रद्धा हमारे हृदय में उतर जाए, वो सात्विक श्रद्धा हमारे हृदय में बस जाए, ये काम हरि कृपा से होता है, हरि कृपा से। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई भी चीज खाली पालो, बहुत बहुत आसान काम पाना है, उसको धारण करो, ये कठिन काम है, कठिन काम। कथा सुनना बहुत आसान है, लेकिन कथा आपके अंदर पहुंच जाए बहुत कठिन काम है, आसान काम नहीं है। ये हरि कृपा से हो सकता है। तो सात्विक श्रद्धा गाय है, ध्यान देकर सुनिएगा, ज्ञान को पाने के लिए, ज्ञान का दीपक बारने के लिए। सात्विक श्रद्धा की गाय राम कृपा से आपके अंदर आके बसे। ठीक है, ये पहली सीढ़ी आपने पार की। अब गाय आ गई, तो अब गाय के दूध के लिए भी ऐसे सीधे दूध नहीं मिलता है गाय से। फिर गाय को क्या चाहिए, क्या चाहिए दूध के लिए? पहले हाँ बोलते रहो भाई, थोड़ा हेल्प करते रहो। चारा चाहिए ना। अब भूखमरीली गाय दूध देगी? भूखी आई हो कि पेट पीट घुसा हो, लेके बाल्टी जाओ, क्या देगी? पहले चारा चाहिए उसको। तो सात्विक श्रद्धा गाय है, उसका चारा क्या है? अगली चौपाई पढ़िए। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जप तप व्रत जम नियम अपारा,
श्रुति कहा शुभ धर्म आचारा, जय श्रुति कहा शुभ धर्म आचारा। त्यई तृण हरित चरै जब गाई, त्यई तृण हरित चरै जब गाई, भाव बच्छ शिशु पाए पहनाई, भाव बच्छ शिशु पाए पहनाई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, और जे श्रुति कहा शुभ धर्म आचारा, ते तृण हरित, वो उस गाय के हरी हरी घास है, चारा है। ना हरी मिला दो, हरी कुछ है ना, हरी रास्ते में बोलते हरी हरी कुछ है। ते तृण हरित चरे जब गाय। अच्छा एक बात और लिखी, ध्यान देके सुनेगा, खूंटे बांध के नहीं खवाना उसको है श्रद्धा। यहां देखो शब्द क्या है, ते तृण हरित चरे जब गाय, वो जब चरेगी खुला छुट्टा, खूंटे पर बांध के वो नांद में खिला हो और गाय को खुला मैदान में चराओ गोचर भूमि में, आप पाओगे कि खूंटे की गाय से अधिक स्वस्थ गाय जो चरती हो होती है। श्रद्धा की गाय को खूंटे मत बांधो, श्रद्धा की गाय को जरा ये जब तब चरने दो, चरने दो। जब माने क्या होता है, ये सब श्रद्धा रूपी गाय की घास फूस है, ये चारा है। अच्छा एक सवाल का उत्तर दो, गाय हो चारा न हो तो दूध मिलेगा? मिलेगा। अच्छा चारा खूब हो गईये न हो, दूध मिलेगा? अब देखिए कॉम्बिनेशन देखिए सब शास्त्रों का, ये जप तप नियम व्रत आदि ये सब चारा है और श्रद्धा गाय है। आप के अंदर श्रद्धा खूब हो और आप करते कुछ न हो, न माला करते हो, न पूजा करते हो, न नमाज करते हो, न पाठ करते हो। नमाज में जानते क्या होता है? नमाज की बहुत बढ़िया परिभाषा है, बहुत बढ़िया परिभाषा नमाज की। विच्छेद करो इस शब्द का, नमाज का विच्छेद करो। नमः प्लस अज, नमः प्लस अज इज इक्वल टू नमाज। नमः माने नमस्कार, अज माने परमात्मा जो अजन्मा है, अज परमेश्वर। वो खाली शब्दों का शब्दांतर है, वो भाषांतर मात्र है। बाकी नमः प्लस अज, मैं उस अजन्मा निर्विकार परमात्मा को, अविनाशी ब्रह्म को प्रणाम करता हूं। बस इसी का नाम नमाज होता है यार। हम लोग पता नहीं उसको खाली शब्दों के भेद को पकड़ के बैठे हैं कि वो पूजा अलग नमाज अलग। पूजा में आप क्या करते हो? परमात्मा को प्रणाम करते हो, नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायणाय, सब वही तो है यार, वही तो है। मैं नमः शिवाय नमो नारायण का अर्थ क्या है? मैं उस नारायण को नमस्कार करता हूं। और नमः अज का अर्थ क्या है? उस मैं परमात्मा को नमस्कार करता हूं। बात वही की वही है यार, बात वही की वही है। खाली थोड़े शब्दों का हेर फेर है, बाकी बुद्धि लगाओ तो सब एक ही चीज है यार, सब एक ही चीज है। नमः अज, अज माने क्या होता है? ब्रह्म परमात्मा। और नमः मन नमस्कार प्रणाम। मैं कुछ गलत बोल गया क्या? गलत तो नहीं बोला यार, सही कहा? वाह क्या करूं यार, मौज ले रहा हूं। नहीं ये तो हमें सही है। भाई बहन, मैं कहा था यार भैया, सात्विक श्रद्धा धेनु और जप तप व्रत जम नियम अपारा, ते तृण हरित, ये सब इस गाय के चारा है। अच्छा कोई कहे श्रद्धा हमारे बहुत है, श्रद्धा बहुत है, लेकिन ना मंदिर जाए, ना माला करे, न पूजा करे, न कोई व्रत करे, न कोई उपवास करे, न कोई नियम करे। श्रद्धा खूब है तो गाय तो है, लेकिन गाय भूखे मर रही है, भूखे मर रही है। अच्छा कोई ये खटपट खूब करता हो, रुद्राभिषेक और दुर्गाभिषेक और ये मंदिर, वो आरती, वो कर्मकांड, वो पूजा, लेकिन श्रद्धा उसकी बिल्कुल न हो, तो दोनों अधूरे हैं, दोनों।
तनिक तुम हो अधूरे, तनिक हम हो अधूरे, तनिक तुम हो अधूरे, तनिक हम हो अधूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, तनिक तुम हो अधूरे, तनिक हम हो अधूरे, तनिक तुम हो अधूरे, तनिक हम हो अधूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे, आज दोनों बने पूरे पूरे। तो श्रद्धा हो और तप न हो, जप न हो। पार्वती श्रद्धा है, पार्वती जी, उसको आज्ञा मिली है नारद जी के द्वारा, जाओ तप करे कुमारी तुम्हारी। अच्छा, हिमालय बोलते श्रद्धा तो है, श्रद्धा तो है। शंकर जी मिल जाए, कैसे मिलेंगे इसे? खाली गाय है, चारा नहीं तो दूध खा पाओगे आप? अगर पार्वती मैया को तपस्या करने की आज्ञा क्यों दी गई? जाओ तप करे कुमार, क्योंकि लिखा है जप तप व्रत जम नियम अपारा, ये चारा है गाय का, चारा। श्रद्धा रूपी गाय ये जब तप का चारा नहीं पाएगी तो भूखे मरेगी वो, कैसे दूध पाओगे उसका? समझ गए बात? समझ में आ रही? नहीं आ रही? तो सात्विक श्रद्धा धेनु और जो शास्त्र वर्णित ये जब तप नियम धर्म है, ये सब उसके चारा। अच्छा, गाय हो, चारा भी खूब बढ़िया खिला चुके हो, लेकिन बाल्टी में दूध निकालने के लिए एक तीसरा आइटम और चाहिए। वो नहीं होगा तो लाख पेट भर के खिलाए हो, उसके थनों में दूध अबे नहीं करेगा। थनों में वो चाहे 20 किलो देती हो, लेकिन लाख उसको आप वो कपिला पशु आहार और ही खिलाए हो, लेकिन एक चीज और चाहिए, तब उसके थनों में दूध आएगा। क्या चीज चाहिए? बोलो बोलो। आए? रस्सी नहीं यार, छन्ना नहीं, बस बछड़ा चाहिए। हाँ, बछड़ा। बिना बछड़ा के पढ़ाई नहीं करेगी वो, या तो सुई खोसो उसके, तो वो तो हिंसा है, तो हिंसा है। लिखा है मन वचन कर्म से अगर किसी का आपने एक बाल दुखा दिया है तो आप हिंसक हो, हिंसक। गाय के सुई लगाना गर्दना में, ये तो हिंसा होती है, तो गौ पर आप अत्याचार कर रहे हो। सिस्टमैटिक ढंग से अगर गाय का दूध पाना है तो गाय को चारा खिलाओ, फिर एक बछड़ा चाहिए, उसका बच्चा चाहिए। वो जब मुंह मारेगा थनों में, तब उसके थनों में दूध पलाएगा। वो ना पलाता, क्या बोलते हैं उसको? है? पिन्हाना ना, पिन्हाना। हाँ, वही लिखा है इसमें, वही लिखा है। तैतन हरित चरे जब गाई, भाव बच्छ शिशु पाई पिन्हाई, भाव बच्छ शिशु पाई पिन्हाई, भाव बच्छ शिशु पाई पिन्हाई। मुसुन्नी जी कहते हैं श्रद्धा गाय, जब तब उसका चारा, लेकिन भाव बच्छ, भाव बछड़ा, वो भी शिशु, भाव बच्च शिशु। जब भाव का बछड़ा पाती है श्रद्धा रूपी गाय, तब पहनाती है वो, पहनाती। बिना भाव के श्रद्धा पहनाती नहीं। अब बिना पहनाए उसको क्या दोगे आप? खा भाव बच। अब आप थोड़ा सा कॉम्बिनेशन देखिए। श्रद्धा का संबंध बुद्धि से है, जब तप का संबंध शरीर से है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, लेकिन भाव का संबंध हृदय से है। श्रद्धा यहां होती है, जब तप पूजा पाठ व्रत शरीर से होता है, देह से होता है, लेकिन भाव हृदय में होता है। इसका मतलब क्या है कि आपकी बुद्धि में लाख श्रद्धा हो, आप लाख पूजा पाठ जब तप उपवास खूब करते हो, लेकिन यदि आपके हृदय में भाव का बछड़ा नहीं है, हृदय भाव शून्य आपका है, तो आपकी श्रद्धा पहनाएगी ही नहीं, पहनाएगी ही नहीं। जो भरा नहीं है भाव से, जो भरा नहीं है भाव से, अब बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का
जिसके हृदय में भाव ही नहीं है यार, बिना भाव के धूपम समर्पयामि, अगरबत्ती समर्पयामि, कपूर समर्पयामि, संतरा समर्पयामि, अंदर कुछ नहीं, खूब सूखा पड़ा है, तो आपकी गाय नहीं पिलाने वाली है यार, नहीं पिलाए। भाव बच्च है, और जब श्रद्धा और सत्कर्म के साथ, सत्कर्म चारा है, श्रद्धा गाय है और भाव बछड़ा है, समझ गए? तो जब भाव का बछड़ा पाती है श्रद्धा, तब पहनाती है। अब जब गाय पहना जाए तो एक तीसरी चीज चाहिए होती है। अगर वो चीज नहीं है तो लिखा है गाय का दूध अशुद्ध होता है, चाहे देसी हो, चाहे जर्सी हो, चाहे कोई हो, अगर बिना उसके गाय अपने दुही है तो आपका दूध हो अशुद्ध दूध है, शुद्ध नहीं है। एक और चीज जब गाय पहला जाए तो क्या चाहिए है? वो जो टांग बांधते हैं उसको छन्ना, छन्ना बक, छन्ना तो चाय छानते बक, बंधना, नोई, नोई ये सब सही है। छन्ना दूध छानक है का, उसको नोई कहते हैं हिंदी भाषा में। अब गाय हो गई, चारा हो गया, भाव का बछड़ा हो गया, पलाय भी गई, लेकिन बिना नोई गाय अगर लगाओगे तो शास्त्र कहता है वो उसका दूध अशुद्ध, भले कत्ती सीधी गाय हो, कत्ती सीधी, लेकिन उसकी टांग बांध के तब धोना चाहिए दूध। बिना नोई के दूध गाय का अशुद्ध होता है शास्त्र के हिसाब से, मन माना चाहे जो करो। तो श्रद्धा रूपी गाय पलाई खड़ी है जो पहनाई, उसको नोई कौन सी लगाई जाए? तो गोस्वामी जी कहते हैं, अभी देखो ज्ञान का दीप बर रहा, बरने वाला है, वो जब जलेगा तब अंदर उजाला फैलेगा, तब गांठ खुलेगी वो, लेकिन वो सब उसकी प्रक्रिया है। नोई क्या है? नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा, निर्मल मन अहीर निज दासा, ओ निर्मल मन अहीर निज दासा। नोई निवृत्ति, निवृत्ति ही नोई है। कठिन तो पड़ रहा है, लेकिन प्यारे सुनो सुनो, मैं देख रहा हूं चेहरे बहुतों के सबके फ्यूज उड़ रहे हैं कि क्या बाबा बोल रहा है, गाय और बछड़ा नोई, क्या कई कथा है, कईयों के फ्यूज उड़ रहे, हवा हवाई। लेकिन सुनो सुनो, नहीं मिलेगा जल्दी सुनने को, बहुत रेयर मिलता है सुनने को ये सब प्रसंग। उत्तरकांड तक हम लोग कहां पहुंचते हैं? राम राज बैठे त्रिलोका और बस जय सिया राम, पंडित जी गए। अब कह रहा हूं हिम्मत करके, तो आप थोड़ी हिम्मत आप भी करो मेरे साथ यार। निवृत्ति नोई है, निवृत्ति, निवृत्ति माने इंसान के अंदर जो तमाम प्रवृत्तियां हैं, ये करूं कि ये करूं कि ये करूं कि ये करूं, इसको प्रवृत्ति कहते हैं। तो इन तमाम प्रवृत्तियों से हम धीरे धीरे निवृत्त हों, निवृत्ति ले अंदर से, वही उस श्रद्धा रूपी गाय की नोई है। रामायण में एक बहुत बढ़िया छंद है, गोस्वामी जी कहते हैं, नर विविध कर्म, नर, गोस्वामी जी का शब्द है, ए आदमी सुन, ए मनुष्य सुन, नर विविध कर्म अधर्म, बहुमत शोक प्रद सब त्यागहु, नर विविध कर्म अधर्म, बहुमत शोक प्रद सब त्यागहु, विश्वास करि कहा दास तुलसी, राम पद अनुराग हो, विश्वास करि कहा दास तुलसी, राम पद अनुराग हो, विश्वास करि कहा दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। इस छंद के हिसाब से बाबा कह रहे हैं, नर विविध कर्म अधर्म, ये करूं कि ये करूं कि ये करूं कि ये और कर लूं, ये और कर लूं, ये सब अधर्म हो जाता है। बहुत प्रवृत्ति ठीक नहीं है यार, थोड़ी निवृत्ति लाओ जीवन में।
बहुत हाय है उचित नहीं होती है, क्या करोगे यार, क्या करोगे? आखिर में भाई साहब 4 बांस और 2.5 गज मार्किन, लुटिया भर घी, एक माचिस की तीली। आज हम देख के अभी आए हैं मड़कड़का पर खड़े होकर, नाव रुकवा के देखे थे, नाव रुकवा करके आधा घंटा खड़े रहे वहां पर कि क्या लोग पा रहे हैं। लपेट के आए कफन में, और वही थोड़े चैला नोमन और 2.5 गज मार्किन और लुटिया भर घी और एक माचिस तीली और जय सिया राम। जैसे फिर क्यों मर रहे हो यार, क्यों मर रहे हो? इतना अधिक हाय हाय उचित नहीं इंसान के जीवन में, इतना अधिक उचित नहीं। थोड़ी निवृत्ति इंसान को चाहिए। निवृत्ति ही नोई है उस गाय की। जब तक निवृत्ति नहीं लो, आखिरकार यार। अच्छा, एक मेरे प्रश्न का उत्तर दो, आप सोच के बोलिएगा। 84 लाख योनियों में कमाती की योनियां है, एक खाली कौन? मनुष्य। अच्छा, बाकी जो बचे वो खाते नहीं है का? वो खाते नहीं का? वो जी नहीं रहे क्या? जब यार 83,99,999 लोग बिना दुकान किए, बिना नौकरी किए, बिना खेती किए पेट भर रहे हैं, तो एक ये योनि क्यों मर रही है यार? क्या ये नहीं भरेगा पेट का इसका? इतने लोग संसार के, इतने लोग, इतनी योनियां बिना दुकान किए खाना खा रही हैं, बिना खेती किए पेट भर रही हैं, बिना हाय हाय किए पेट पाल रही हैं, तो हम लोग क्यों मर रहे हैं यार? कि हाय यू कैली, कि हाय वो कैली, कि यही है प्रवृत्ति। और जब तक निवृत्ति नहीं लोगे जीवन में थोड़ी सी, इस गाय की नोई नहीं है। बिना नोई के यार गाय, निवृत्ति नोए है। थोड़ा सा समेटो अपने को, धीरे धीरे कम करो। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाए, बहुत हाय हाय नहीं करनी चाहिए। जाना खाली हाथ यार है। मुहैया गरचे सब सामान, मुल्की और माली थे। सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। जब जाना खाली हाथ ही है तो क्यों यार जूझना? मस्ती भरा जीवन जियो। हा? निवृत्त। मैं आपको वो नहीं सिखा रहा हूं कि आप हरामखोर हो जाओ। व्यास गद्दी का उद्देश्य इंसान को निष्क्रिय करना नहीं है। यहां पर इस चौपाई में निवृत्ति का माने नहीं होता कि आप काम छोड़ दो सब। निवृत्ति माने होता है धीरे धीरे अपने को संसार के इस लफड़े से हटाओ, तो इसमें से निकालो अपने को। कब तक जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज। तो नोई निवृत्ति समझ गए? समझ गए? कुछ लोग समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। अब नोई लग गई गाय के। अब एक और चीज चाहिए दूध पाने के लिए, पात्र। बिना बर्तन चल्लिम तो हो, ऐसे दो अंजूरी में पाओगे कुछ, सब चूई जाएगा। पात्र चाहिए, उसमें दूध दुहोगे ना। तो पात्र क्या है गाय को दुहने के लिए? पात्र विश्वासा, विश्वास ही पात्र है। विश्वास के बर्तन में श्रद्धा की गाय को दुहोगे तब दूध भर पाओगे। बिना विश्वास के कुछ नहीं पाने वाले। रामायण में लिखा हुआ है कवन्यु सिद्धि न बिन विश्वासा। बिना विश्वास के कुछ भी नहीं पा सकते। आपका जब तब कर्म धर्म श्रद्धा विश्वास, सब विश्वास पर ही। सफलता रूपी दूध वही पाता है जो विश्वास का पात्र जिसके पास होता है। पात्र विश्वास। ठीक है, मैं संक्षेप में कहूं, टाइम भी धीरे धीरे अपना काम कर रहा है, आप ध्यान देकर सुनेगा। नोई निवृत्ति, पात्र विश्वासा। एक और आदमी चाहिए। गाय दुहना भी एक कला होती है, सबके बस का नहीं दुहना है।
कई लोग लगाते हैं किराए पर, वो आता है टाइम टाइम से, वो धोने वाला, क्या बोलते हैं उसको, धोने वाला कौन होता है? ग्वाला, अहिर, अहिर, हाँ। बहुतों के हाथ धोने वाला टाइम पर आता है। तो ये श्रद्धा रूपी गाय को चारा खिलाओ, नोई लगाओ, बछड़ा पिलाओ, लेकिन आप सबको नहीं कला मालूम धोने की है। वो धोना भी एक आर्ट होता है। एक अहिर चाहिए आपको, एक ग्वाला चाहिए धोने वाला। वो ग्वाला कौन है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, विष्णु जी, निर्मल मन अहिर, निर्मल मन ही वो अहिर है, वो ग्वाला है जो आपकी श्रद्धा रूपी गाय को धो के और दूध आपको पकड़ाएगा। लो मालिक, दूध लो आप। निर्मल मन अहिर। और एक और शब्द बड़ा बारीक है, निज दासा। निर्मल मन अहिर निज दासा, माने हमारा वो दास, माने क्या होता है? माने हमारे कंट्रोल में। निर्मल मन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन मन मनमाना नहीं होना चाहिए। निज दासा माने हमारा गुलाम, हमारे कब्जे में, हमारे कंट्रोल में। अब ग्वाला मनमाना आए, कोई दिन आवे कोई दिन ना आवे, और कोई दिन 8 बजे कोई दिन 9 बजे आवे, तो फिर आप बढ़िया दूध नहीं पाओगे। परफेक्ट ग्वाला चाहिए जो इन टाइम आ जाए, टाइम से पहुंच जाए, और वो निज दास, बिल्कुल पक्का हमारा भक्त हो, ऐसा ग्वाला। निर्मल मन अहिर निज दासा। निर्मल मन और हमारे कंट्रोल में मन ही वो ग्वाला है जो आपकी श्रद्धा की गाय को दो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ो। दूध क्या है? अब ये 5 आइटम जब पाओगे तब दूध पाओगे। अभी दीपक बहुत दूर है, दूर नहीं है बगले में, लेकिन थोड़ी प्रक्रिया भी और बची है। श्रद्धा की गाय, सत्कर्म का चारा, भाव का बछड़ा, निवृत्ति की नोई, विश्वास का बर्तन, निर्मल मन रूपी ग्वाल। ये 5 आइटम हो गए। अब दूध निकलना शुरू होगा उस गाय से। दूध क्या है वो? तो भूषण जी कहते अगली चौपाई में, परम धर्ममय पय दुहि भाई, परम धर्ममय पय दुहि भाई, अवटय अनल अकाम बनाई, अवटय अनल अकाम बनाई। उस दूध का नाम है परम धर्म। परम धर्म ही पय। धर्म माने क्या होता है? अब धर्म की परिभाषा, धर्म ही दूध है, गाय का दूध। धर्म की परिभाषा क्या करेंगे? मैं आपको एक लाइन में बताऊं, एक लाइन में खाली, समय बहुत नहीं व्याख्या करने का। मंदिर जाना धर्म नहीं है। थोड़ा कड़वा है सब सत्य, लेकिन सत्य है। मंदिर जाना धर्म नहीं है, खुद मंदिर हो जाना ये धर्म होता है। अब मंदिर खाली जाते रहो, इस मंदिर उस मंदिर, आप धर्मात्मा नहीं हो। आप स्वयं मंदिर हो जाओ। दिल में तुझे बिठा के और कर लूंगी बंद आंखें और पूजा करूंगी तेरी। मंदिर जाना धर्म का मार्ग है केवल बस, लेकिन मंदिर हो जाना ये परम धर्म होता है। कोशिश करो, मंदिर जाने की मनाही नहीं है। मंदिर जाना धर्म का मार्ग है, लेकिन मार्ग पर चलते जाते रहो। आखिरकार आप स्वयं मंदिर बनो। कब तक मंदिर जाओगे? स्वयं मंदिर बन जाओ। देह मेरा देवालय है, आत्म मेरा शिवालय है। स्वामी राम तीर्थ ने कहा था, मेरा देह मंदिर है, मेरी आत्मा ही शिव है। खाली मंदिर 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 पतकर शोधा। ठीक है, लेकिन यार कब तक मंदिर जाओगे? एक घड़ी ऐसी लाओ कि आप स्वयं मंदिर हो जाओ। ये परम धर्म होता, यही दूध है। ठीक है, एक मेरे मोबाइल पे मैसेज आया था, बहुत बढ़िया मैसेज। लिखा था उसमें कि पत्थर एक बार मंदिर जाता है, जयपुर से आया और एक बार मंदिर में घुसा और भगवान हो जाता है। ध्यान देना, पत्थर एक बार मंदिर गया और भगवान हो गया, और हम दिन भर में 6 बार मंदिर जाते हैं और पत्थर के पत्थर ही हैं। पत्थर एक बार घुसा ईश्वर हो गया, और हम कितनी बार जाते हैं इस मंदिर उस मंदिर, और पत्थर पत्थर बैठे से। भगवान बन जाओ यार, स्वयं मंदिर हो जाओ। ये परम धर्म है, यही दूध है उस गाय का। ठीक है, समझ में आ गई?
ये हो गई, अब ये हो गई बाहरी प्रक्रिया। अभी कुछ इंटरनल प्रक्रिया और दूध से दीपक नहीं बनने वाला है। अच्छा, कोई दीपक में दिया में दूध भरे और बत्ती डाले जलावे, जलेगा? दूध पा गए लेकिन अभी दीपक नहीं बनने वाला है। अभी कुछ और खटखट है, थोड़ी सी 5 मिनट और ध्यान देकर सुनो, 5-7 मिनट। दूध से फिर बनाना आपको घी चाहिए। अब दूध से घी ऐसे नहीं बनता डायरेक्ट, उसकी कुछ होती हो। दूध के बाद क्या होता है? नहीं, सीधे ये नहीं होता है। अभी थोड़ा और आप आगे बढ़ गए हो, जल्दी में हो कहा। कई बातें भी तुम छलांग गए भाई साहब। असल में गांव दूर है ना, तो सोचते कि जल्दी खत्म हो कहानी, छुट्टी में। ये बहुत दूर है भाई। खाली दूध को यूं करो कुछ ना निकली, खाली पसीना निकली हो कुछ होना है। दूध में थोड़ा होता है मतलब। दूध के बाद क्या होता है मैंने बताया? दूध को गर्म करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। अब वो जो परम धर्म का दूध निकला वो गर्म किस पर होगा? उसकी आग कौन सी है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, अवटय अनल अकाम बनाई, निष्कामता की आग। जो भी धर्म कर्म करो उसके पीछे आपकी कोई कामना न हो। अकाम माने सकल कामनाहीन। हम लोग इसीलिए हमारा दूध गर्म नहीं हो पा रहा है। धर्म तो हो रहा है, धर्म कर्म खूब चल रहा है संसार में, श्रद्धा खूब है, चारा खूब है, दूधो खूब हो रहा है, लेकिन घी का नहीं हो रहा है, क्योंकि आउटन नहीं पा रहे हो। दूधवा जो है वो आउटन नहीं पा रहे हो। बिना आउटे कहीं घी होगा उससे, उसको गर्म करना पड़ता है। धर्म को गर्म करने की आग है अवटय अनल अकाम, निष्कामता की आग पर। कोई भी धर्म कर्म करके उसके पीछे हमारी कामना ना हो कोई भी। बस ऐसे ही भगवान की सेवा करते रहो, माला करते रहो। अब माला किया, धर्म है ये, और फिर मान लो पोता हो जाए तो अच्छा है, लोग दूध बैठेगा पूरा सब। दूध फटा, अब गर्माओगे नहीं, फट जाएगा दूध। हम लोग बस सकाम साधना करते हैं, इसलिए कुछ हाथ नहीं आ रहा है। आवटय अनल अकाम, निष्कामता के अग्नि पर उस धर्म को गर्म कीजिए। अब एक और प्रक्रिया बची। अभी कुछ खटखट है, थोड़ा समझते रहेंगे आप लोग। और जरा देखो घी कैसे निकलता है, इससे ज्ञान का दीपक जलता है। बहुत गर्म दूध को अगर जमाओगे, चावल डालोगे, फट जाएगा, वो खराब हो जाएगा। उसके नियम है कि बहुत गर्म दूध नहीं, तो उसको ठंडा करो हल्का सा। खोलता दूध नहीं, वो ठंडा कीजिए। तो ठंडा करने के लिए हवा कौन सी जलाएं? तो गोस्वामी जी कहते हैं, तो समरुत तब क्षमा जुड़ावे। उस गर्म दूध को संतोष और क्षमा की हवा से, तोष माने संतोष, मरुत माने हवा, संतोष की थोड़ी हवा दे करके और क्षमा की शीतलता में, संतोष की हवा और क्षमा की ठंडक में उस दूध को जो बहुत खोलता हो दूध था तभी ठंडा करो। अब फिर उसमें कुछ डालना पड़ता है जमाने के लिए, ऐसे नहीं दही बनता है, डालना पड़ता है कुछ है? क्या बोलते हैं? जावन। बच्चे बहुत होशियार हैं यार यहाँ के। वाह, जावन क्या है? जो जमाए दूध को दही बनाए। बस दही मंथन होता है, दूध मंथन नहीं होता। जावन क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं, तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे, तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे, धरती सम जावनु देहि जमावे, धरती सम जावनो देहि जमावे। दो जामन लिखे, धरती सम, धरती एंड सम, जावन दे। यार आप लोग थोड़ा हिम्मत कर, साथ देते रहो हमारा। हमको लगता है हम आपको बोर तो नहीं कर रहे हैं? सुनते रहो यार। धरती माने धरती सम जावन, धर्म रूपी जो दूध ठंडा किया आपने गर्म करके है, उसमें धरती माने क्या होता है? बोलो बोलो।
धरती माने स्कूल गए को नहीं क्यों कहूं? हाँ? धरती माने क्या होता? मानस, मां, धरती नहीं धरती, धरती सुनना है बेवकूफानंद। धरती नहीं कह रहा हूं, धरती, धरती, धरती और सम जामन, वो दूध को जमाने के दो जामन हैं। धरती माने धैर्य और सम माने समत्व, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, समत्व समत्वम योग उच्यते। तो धैर्य और समत्व क्या जामन छोड़ करके जामन उस दूध को जमाओ। जब दूध जम गया, अब अभी घी पाना आपको है, तो उसके बाद क्या होता है मैंने बताया, दही जम गया, फिर क्या होगा है? क्या होगा? इसके लिए वो चाहिए ना, क्या चाहिए? मथानी। मथानी क्या है फिर? मुदिता मथई विचार मथानी, मुदिता मथई विचार मथानी, दम आधार रजु सत्य सुबानी, दम आधार रजो सत्य सुबानी। वो जो जमा है ना, वो उसको मथने के लिए, मक्खन पाने के लिए 4 आइटम चाहिए होते। चलो सुनो, एक बर्तन चाहिए तो मटकी, मथानी, मथानी जिसके सहारे बांधी जाती है, वो कोई मथानी ऐसे नहीं घूमती है, उसको कहीं ना कहीं बांधना पड़ता है, एक कोई खंभा या कोई रस्सी, कोई एक लकड़ी काटनी पड़ती है सामने, हाँ हाँ। तो मथानी के बगल में एक हो ना खूंटा टाइप का हो, ठीक है, और रस्सी चाहिए होती। तो मटकी, मथानी, आधार कोई न कोई और रस्सी, तब मक्खन निकलेगा। 4 आइटम क्या है? मुदिता मटकी है, विचार मथानी, दम आधार, रजु सत्य सुबानी। मुदिता माने प्रसन्नता, वो जो दही जमाए हो, धर्म का दही, उसको प्रसन्नता के पात्र में भरो। मुदिता माने प्रसन्नता होता है, प्रसन्नता की मटकी में उस दही को भरिए। विचार की मथानी चलाइए, विचार की मथानी। अब मथानी खाली घूम नहीं पाएगी, दम आधार, दम माने इंद्रियों पर कंट्रोल, उसका आधार चाहिए, इंद्रिय निग्रह, ठीक है ना। और क्या है? सत्य सुबानी रजु, सत्य माने सत्य और सुबानी माने मीठी बानी, सत्य और मधुर भाषा की रस्सी। समझ गए? अभी नहीं समझे? प्रसन्नता की मटकी में, विचार की मथानी से, इंद्रियों पर कंट्रोल का आधार लेकर के खंभा, और सत्य और प्रिय वाणी के द्वारा कोई रस्सी से जब उस धर्म का मंथन करोगे आप, तब एक मक्खन निकलेगा उसमें से। बहुत जटिल प्रक्रिया है भाई बहनों, तनिक भी चूके सब हवा हो जाएगा, सब हवा। फिर कहोगे बाबा क्या बोल रहा है, और गलती बाबा की थोड़ा है, गलती आपकी होगी, गलती आपकी होगी। कुछ थोड़ी देर बस। 4 आइटम जब चाहिए, प्रसन्नता, दम, विचार और सत्य और मीठी बानी, तब एक मक्खन निकाल पाओगे। उस मक्खन का नाम क्या है? तब गोस्वामी जी बोले, तब मथि काढ़ी ले नवनीता, तब मथि काढ़ी ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। इस प्रकार जब कोई मथेगा उस दही को, तब विमल विराग, निर्मल वैराग्य का मक्खन उससे बाहर है। विमल विराग नवनीत। मक्खन माने वो नहीं होता है वो माखन चोरी वाला मक्खन। मक्खन निकालने के लिए जरा सोचो, भगवान ने माखन चोरी जो किया था भागवत में, वो यही माखन है, वो यही माखन। ये माखन भगवान खाते हैं। और इसको निकालने के लिए जरा आप याद करो क्या क्या चाहिए।
घर जाके सोचिएगा काका चाहिए, तब भगवान चुराएंगे। वो खाली वो गाय लगा के नहीं बचता है। ये माखन चाहिए ठाकुर जी को। विमल विराग का नवनीत प्रकट करो। अच्छा, माखन से भी दीपक नहीं जलेगा। अब एक और प्रक्रिया बची, छोटी प्रक्रिया बची और बची। उस माखन को गर्म करना पड़ता है, फिर से एक बार, फिर आग जलाओ, दूसरी आग, उस पर माखन गर्म करो। उसमें माखन में कुछ मल होता है, कुछ मल गर्म करोगे, औटोगे उसको, वो मक्खन का मल जल जाएगा। वो निकलता ना काला काला, उसमें से क्या बोलते हैं उसको, है? करोनी। वाह, करोनी नहीं, उसको क्या, उसको कुछ बोलते हैं, मठेर। हाँ, मठेर, मठेर। उस मक्खन में वो मठेर मिला होता है, मल। जब जलाओगे अग्नि, उसको फिर तपाओगे एक बार, बैराग को, बैराग में भी कुछ मल होता है। वो मल जानते हो कौन सा है? ममता मल। ममता मल। बड़े बड़े बैरागियों के अंदर भी सूक्ष्म ममता होती है, अंदर से सूक्ष्म ममता। बीबी छोड़ गए, बच्चा छोड़ गए, अयोध्या में रह रहे हैं, लेकिन आश्रम बनाए बैठे हैं, आश्रम बनाए, चेला बना लिया। बड़े बड़े बैराग्यवान के अंदर भी सूक्ष्म ममता का मल होता है। मक्खन में एक मल है, मठेर, और उस मठेर को अलग करना है आपको उस मक्खन से। उसके लिए फिर से आग जलाओ। आपकी दूसरी आग चाहिए। कौन सी आग? जोग अग्नि करी प्रगट तब। योग अग्नि का प्राकट्य करो। योग अग्नि का, योग माने क्या होता है? कपाल भारती, अनुलोम विलोम, शीर्षासन। योग माने क्या होता है? पतंजलि भगवान पूछे, पतंजलि भगवान से, योग माने क्या होता है? योगः चित्त वृत्ति निरोधा। अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, इसको योग कहते हैं शास्त्र की भाषा। निंदा नहीं है इस योग, ये तो योगा है, योगा है। ये जो अनुलोम विलोम योगा होता है, नॉट योग, योगा। योग की परिभाषा पतंजलि भगवान ने ही लिखी अपने शब्दों में है, योगस चित्त वृत्ति निरोधा। अपनी भटकती हुई चित्तवृत्तियों को समेट करके उनको अपने भीतर लाओ, इसको योग कहते हैं। और ये आग जलाओगे जब, तब जो बैराग का मक्खन निकाले हो, उस पर उसको औटो, फिर से एक बार। और वहां पर थोड़ी सावधानी चाहिए होती है। ज्यादा गर्म कर दोगे तो, अगर बैराग को ज्यादा प्रबल प्रचंड कर दिया, समाधि हो जाएगी आपकी, समाधि। और कच्चा रह गया तो वो जो मठेर है वो रह जाएगा। उसकी भी एक कला है गरमाने की। बैराग कितना गर्म किया जाए कि उसका मठेर खाली अलग हो जाए, हमको घी प्राप्त हो जाएगा। तो योग की अग्नि पर बैराग को गर्म कीजिए, तो उसमें क्या होगा? ममता मल जरि जाए। हमारे बैराग में जो थोड़ी ममताएं बचती हैं, सूक्ष्म ममताएं, वो खत्म हो जाती, जल जाती, ठीक है ना? तब जो निकलता है उसका नाम होता है घी। और उस घी की परिभाषा क्या है? तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाए। तब आपकी बुद्धि में विज्ञान का उदय होगा। जब वैराग्य आपका थोड़ा और प्रबल होगा, ममता का मल भस्म हो जाएगा उसमें से, तब आपकी बुद्धि में विज्ञान का जन्म होगा। उस विज्ञान का ही नाम होता है घृत, घी। विज्ञान माने जानते क्या होता है? साइंस नहीं, विज्ञान माने होता है आत्मा का ज्ञान, कि मैं ये नहीं हूं, जो माने बैठा हूं ये मैं नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। ये ज्ञान अंदर से पैदा होगा, इसी को बोलते हैं विज्ञान। यही घृत है। अब घी तो निकल आवा, लेकिन 2 मिनट और सुनना पड़ेगा आपको, बस थोड़ा सा और। दीपक बार लो यार, रोज नहीं बार पाओगे, बार लो। अब जब घी आ गया, अब क्या चाहिए? अभी दीपक जलेगा घी से खाली। अभी 2 आइटम चाहिए, एक दिया और बाती। घी हो, बतिये ना हो, कब बनेगा? अब बाती भी हो, दियो ना हो, दिया ना हो, कैसे बनेगा? अभी 2 आइटम चाहिए, फटाफट सुन लो। दिया क्या है, बाती क्या है, तब वो प्रकाश फैलेगा जीवन में, ज्ञान का प्रकाश। तो बाती किसकी बनाई जाए? अब आप जरा दोहा पढ़िए फटाफट। 3 अवस्था 3 गुण, तेहि कपास ते काढ़ी, और तूल तुरीय समारी पुनी, बाती करे सुगाढ़ी। तूल माने रुई, रुई। और रुई क्या है? तुरीय, तुरीयावस्था। तुरीयावस्था की रुई को मजबूत करके बाती बनाओ।
अब ये बहुत वैज्ञानिक शब्द हैं, सब वेदांत का विषय है पूरा। तुरीय अवस्था एक अवस्था होती है, 3 अवस्था 3 गुण, इन 6 चीजों से ऊपर उठ जाए जो, उसको बोलते हैं तुरीय अवस्था। ये रुई है। और इसको मजबूत कर पाओ इस अवस्था को, तब बाती बना पाओगे। 3 अवस्था 3 गुण, और ते कपास ते काढ़, निकालो उसको ऊपर 3-6 से। इस शरीर की 3 अवस्थाएं होती, इसके 3 गुण होते हैं। ध्यान देकर सुनना मित्रों, इस शरीर की 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। और इसके 3 गुण होते हैं इस शरीर में, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 अवस्था 3 गुण, इन 6 चीजों से ये कपास है, इसे निकालो, इसको निकालो शरीर को अपने, आपकी रुई हाथ आ गई। और फिर उस जो रुई पाए हो तुरीय अवस्था की, उसको बाती करे सुगाड़, जरा मजबूती से उसको फिक्स करो कि हम जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों से मुक्त हैं, सत रज तम तीनों से ऊपर उठ गए हैं। इस अवस्था को पक्की करो, तब बाती बनेगी। अच्छा, बाती बन गई, अब दिया क्या है? दिया क्या है? तब गोस्वामी जी कहते हैं, चित्त दिया भरी धरे। चित्त के दिया, चित्त माने आप समझते हो, चित्त, चित्त आपके पास एक है आइटम, मन बुद्धि चित्त अहंकार। चित्त के दिया में उस विज्ञान रूपी घी को भरो। अच्छा, जलाने के पहले एक उसके नीचे एक दिए नीचे एक रखा जाता है, वो बचपन में याद करो, वो डिब्बी और लालटेन धरने के लिए लकड़ी का बनाते थे को, और उस पे धरते थे उसको, दीपक को जला करके। वो थोड़ा ऊंचा स्थान एक बढ़िया दियटी, हाँ दियटी, दियटी। चित्त दिया भरी धरे दृढ़ समता दियट बनाए। समता की दियटी पर, दियटी एक ऐसा आइटम होता है ना, ऊपर हल्का होता है, नीचे भारी होता है। वो नीचे पेंदा उसका भारी होता है, और लकड़ी होती है, ऊपर हल्का होता है, जिससे वो लौटता नहीं। अच्छा, मान लो समता का दियट नहीं हुआ। समता माने देखें ब्रह्म सदा सब माही। अब ये समता अगर आपके पास पक्की नहीं है, और दियट हल्का है, और हल्का धक्का लगा दीपक लौट जाएगा। तो इतना परिश्रम के बाद जो घी भरे हो, सब घी पूरा। तो समत्व के दियट पर, चित्त के दिया में, और तुरीयावस्था की बत्ती बना करके डालो। और फिर जो योग अग्नि आपने जलाई थी अभी, योग अग्नि, उसे योग की अग्नि से उस दीपक को जलाओ, तब उससे प्रकाश पैदा होगा। एक लौ फूटेगी, उस लौ का नाम जानते हो क्या है? वो जो लौ निकलेगी उस ज्ञान के दीपक में से, और लौ का नाम लिखा है सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा। शिखा सोई परम प्रचंडा। दीप शिखा एक लौ फूटेगी आपके अंदर, उस लौ का नाम है सोहम। सोहम, मैं वही हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं वो हूं। अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूं, मैं परमात्मा हूं। ये अंदर से एक वृत्ति फूटेगी, लौ फूटेगी, उसी का नाम वो लौ है। उसी का प्रकाश फैलेगा। तब उस प्रकाश में बैठ के बुद्धि आपकी जब वो गांठ खोलेगी, जो जड़ चेतन ग्रंथि पड़ी है, तब वो गांठ खोल पाओगे। लेकिन एक और समस्या आती है अंत में, जब बुद्धि उस ज्ञान के दीपक के प्रकाश में बैठ के जड़ चेतन के उस बंधन को खोलने की चेष्टा करती है, तो उस समय एक बाधा आती है। इसके अंदर देवता बैठे हैं बहुत से। इंद्रिय द्वार झरो खाना, इंद्रिय द्वार झरो खाना। ताहा सुर बैठे करिथाना। ताहा ताहा सुर बैठे करिथाना। आपकी शरीर में जो इंद्रियां है ना, इंद्रियां, आंख कान आदि आदि, हाथ पांव आदि आदि, 10 इंद्रियां हैं आपके पास। 10 इंद्रियों में हजारों देवता बैठे हुए हैं। आंख का देवता बैठा है, कान का बैठा है, जिह्वक बैठा है। ये सब भोगी होते हैं। और जब ये देखते हैं देवता कि ये जड़ चेतन की गांठ खोल रहा है, इसको ज्ञान हो रहा है,
और ज्ञान होगा, गांठ खोल लेगा, तो ये जो संसार के मजे लेता है सब छोड़ देगा, ये राम राम में लग जाएगा। अब वो भोगी हैं, आपके माध्यम से रसगुल्ला खा रहे बैठे हो, आप नहीं खाते हो, आपके माध्यम से अंदर बैठे हुए सब भोग रहे हैं अपना मजा मार। आप खाली बलि बकरा हो सिर्फ बस, बलि बकरा खाली बसाओ, आपके माध्यम से ये भोगी देवता बैठे इंद्रियों में अपने मजे ले रहे हो। और जब देखते हैं ये वो जड़ चेतन को खोल रहा है, वो गांठ खोल रहा है, उसी गांठ के सारे हमारा काम चल रहा था देवताओं का, उसी अज्ञानता में तो फंस के हम लोग भोगते हैं और वो मजा मारते हैं। और उनका मजा कैंसिल होना दिखाई पड़ता है कि गांठ खुल जाएगी, ये छूट जाएगा, भोगों से बच जाएगा। तो देवता क्या करते हैं, आवत देखें विषय बयारी, जो विषय भोगों की हवा आती दिखाई पड़ती है तो तुरंत ही देख कपाट उघारी, तुरंत खिड़की खोल देते। और विषय बयार का प्रचंड झोंका अंदर आता है, देवता खिड़की खोल देते हैं सब भोगी लोग, और विषय बयार का वो तेज आंधी के ऐसा त्रावृत आता है और आपके ज्ञान के दीपक को फक से, आप जरा सोचो, इतने परिश्रम के बाद जो दीपक जला पाए थे, एक विषय भोग का झोंका आता है देवताओं की ओर से और दीपक गुल हो जाता है, दोबारा बारने की हिम्मत कर पाओगे आप? सोचो, इतना लफड़ा किए हो, 2 घंटे झेल रहे हो, श्रद्धा धेनु और नोई, और एक हवा झोंका देवता लाए विषय बयार का, तेरा ज्ञान गुल, दोबारा हिम्मत करोगे? इसलिए अगले दोहे में लिखा हुआ है कि कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक। ज्ञान के दीपक की कथा कहना, ज्ञान का दीपक जला पाना, ये सब कठिन काम है। ज्ञान के पंथ पर चलना बहुत कठिन। रामायण में लिखा हुआ है, ज्ञान का पंथ कृपान की धारा, तलवार की धार पर चलने के समान होता है ज्ञान के रास्ते पर चलना। अच्छा, तलवार की धार पर चलने में 2 खतरा होते हैं, 2 खतरा। कौन कौन? तलवार की धार पर चले हो ना, चले हो ना, चले हो, रस्सी पर चलते देखो कभी किसी को, सर्कस वाले को रस्सी पर चलते हुए, रस्सी पर वो 2 रग्गी काटते, रस्सी बांधते चलते हैं। रस्सी पर चलने से भी कठिन काम होता है तलवार की धार पे चलना। रस्सी फिर भी इतनी मोटी होती है, लेकिन तलवार की धार कितनी मोटी होती, उसमें 2 खतरा होते हैं। तलवार की धार पर चले हो, एक खतरा है गिरने का, और मान लो जो बचा ले गए तो पांव कटने का, पांव कटने का। ज्ञान का पंथ 2 तरीके से खतरनाक है, या तो उसमें गिर जाओगे क्योंकि बहुत पतला है धारा, छुरस धारा, छुरे की धार, और मान लो चले ऊपर हो तो तलवार चले हो तो क्या हो, क्या हो, खचा खच पांव सब साफ, पांव साफ। इसलिए कहा गया है ज्ञान का पंथ बहुत कठिन है। ज्ञान का दीपक जो जला सकते हैं वो कोशिश करें, जला पाओगे तो अंदर प्रकाश फैलेगा आपके, और वो जो बंधन फंसा है वो जड़ चेतन का, वो मुक्त हो जाओगे उससे। लेकिन वही मुक्ति बिना प्रयास के एक चीज से और आती है, और वही प्रकाश फैल जाएगा अंदर, उस चीज का नाम है भक्ति मणि। ज्ञान अगर दीपक है तो भक्ति मणि है, और इसके लिए दिया बाती घी सब चाहिए होगा दीपक के लिए, और मणि स्वयं प्रकाश रूप होती है। भक्ति की मणि अंदर धर लो उठा करके, तो न दिया, न गाय, और न चारा, न नोई, न बछड़ा, बस खाली भक्ति ला के धर लो, चकाचक लाइट, और उसी लाइट में बैठ के गांठ खोल लो। तो भक्ति मणि कैसे मिले, अब वो भी कुछ उसकी प्रक्रिया है, ऐसे थोड़ी मिलती है। ज्ञान का दीपक बार पाए, बार पाए, बड़ा मुश्किल है बारना। भक्ति मणि थोड़ी से आसान है, लेकिन एक बार लाके धर पाओ अंदर, चकाचक प्रकाश फैलेगा, और तब वो गांठ आप खो सकते हो। तो भक्ति मणि कैसे हम पाएं और कैसे अपने अंदर लाएं, अपने अंतर